हाउ टू गेट लेयर्स इन योर हेयर। अगर आप भी बड़े बालों को लेकर के एंथुसियास्टिक पर्सन है तो दिस वीडियो इज गोना फॉर यू। आप सभी लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। और बालों का मुद्दा है तो भाई मैंने 2 साल तक अपने बालों को ग्रो किया है एंड आई एम कंटिन्यूसली ग्रोइंग। और आज तक जो भी चीज़ें या जो गलतियां मैंने की है वो सभी इस वाले वीडियो के अंदर डिस्क्लोज हो जाएंगी। और आपको पता लगेगा कि हाँ एटलीस्ट ये काम तो आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं करना है। ठीक है कि आपको अगर आपको बालों को लेकर के आपका एक बड़ा ही एंथुजियाज्म भरा हुआ है और अगर आपको बालों के लिए लेयर लेना है, स्टेप कट करवाना है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट करना है और आप चाहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो आपके बालों के साथ बहुत ही आकर्षित लगे, तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए है जहां आप जान पाएंगे कि भाई ये चीज़ें आपको करनी होती है और ये चीज़ें नहीं करनी होती है। और इस तरीके से आपको एक श्रेष्ठ लेयरिंग मिल पाएगी आपके बालों के लिए। तो वीडियो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये गलत हो गया वो गलत हो गया। सारी डिटेल चीज़ें जितनी भी आपको जाननी चाहिए वो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी। साथ ही साथ 2 सालों का डेप्थ नॉलेज मिलेगा आपको। मैं परफेक्ट गाइड कर रहा हूँ कि आपको आपके बालों के लिए यदि लेयरिंग लेनी है, लेयर लेना है, स्टेप कट करवाना है, वॉल्यूम लेना है जो कि आपके चेहरे के साथ आकर्षित लगे, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो एक डिटेल गाइड है अगर आप चाहते हैं आपके बालों के लिए लेयरिंग करना, लेयर चाहते हैं अपने बालों के लिए, अपने बालों को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, अपने आकर्षण को 4 चांद देना चाहते हैं, तो भाई मिल जाएगा यहाँ पे, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ जो आपको एक परफेक्ट लेयर के लिए चाहिए, आपको आपके बालों को भूल जाना है करीबन 12 से 14 महीनों के लिए कि आपको आपके बालों के लिए एक हेयर कट लेना है। इट मीन्स कि लेट देम ग्रो, उनको ग्रो होने दो। फक दैट कि भाई मुझे हेयर कट लेना है, मुझे स्टाइल करवाना है अपने बालों को, मेरे बाल अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर मैं एक अच्छा हेयर कट ले लूँगा तो उसके बाद मेरे बाल थोड़े मैनेज हो जाएंगे, सब भूल जाना। करीबन 1 साल से यानी कि 12 महीने से 14 महीने तक आपको आपके बाल ग्रो करने होते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या होती है। लाइक लिटरली के अंदर आपके बाल ऑकवर्ड स्टेज में चले जाएंगे, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। सब लोग आपको आपके बालों के लिए लाइक बोल रहे होंगे कुछ ना कुछ तो कि भाई बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं या ऑल लाइक दैट। लेकिन आपको तपस्या करनी है, मन में आपको इस तरह का चीज़ धारण करना है कि भाई देखो मेरा डिसीजन है, मेरा यह लक्ष्य है, अगर मुझे यह लक्ष्य मिलेगा तो मुझे इसके लिए ये तपस्या करनी है। यही तपस्या आपको एक श्रेष्ठ परिणाम देती है। तो लेट देम ग्रो, भूल जाओ अपने बालों को, 12 से 14 महीनों के लिए उनको ग्रो होने दो। हाँ अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ऑयलिंग करना है रात को, हेयर वॉश लेना है सुबह। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिसमें से हेयर सीरम आप अप्लाई कर सकते हो और तरह तरह की चीज़ें आती है, लेकिन आपको आपके बालों के साथ में हार्श नहीं होना है। तो वहाँ पे एक टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो है जो आप देख सकते हो। तो उसमें आपको डिटेल चीज़ें पता चलेगी कि क्या आपको करना चाहिए आपके बालों के साथ में और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ निकल करके आती है वो यही है कि उनको ग्रो होने दो बालों को। 12 से 14 महीने का एक परफेक्ट टाइम पीरियड होता है जहां बाल आपके श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब आप हेयर कट ले रहे होते हैं तो आपको उसके अनुरूप परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर की जो चीज़ आपको करनी है वो करना है कि फाइंड द परफेक्ट हेयर स्टाइलिश। फाउंड करो, ढूंढो उसको। आपके शहर के अंदर नहीं है तो शहर से बाहर जाओ और आपको संघर्ष करना पड़ेगा एक श्रेष्ठ हेयर स्टाइलिस्ट को ढूंढने में। क्योंकि अगर आप गलती से अनप्रोफेशनल के पास चले जाते हो वो आपके बालों का सत्यानाश करके रख देगा, आपकी जो तपस्या है ना वो भंग कर देगा लिटरली के अंदर। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जहां जिसको हेयर स्टाइल के बारे में अधिक नॉलेज नहीं है, मतलब वो सिंपल बाल काट देता है, कटोरा कटिंग करने में वो मास्टर है, यहाँ से लंबे रख दो यहाँ से छोटे कर दो, उस चीज़ में अगर वो मास्टर है, लेकिन उसको नहीं पता लॉन्ग बालों के ऊपर उसको डिटेल चीज़ें नहीं पता है, तो अगर आप किसी अनप्रोफेशनल के पास चले जाओगे और आपने एक अच्छा खासा टाइम इस पर इन्वेस्ट किया है लेकिन उसके बाद आप किसी गलत इंसान के पास चले जाएंगे और वो आपके बालों का सत्यानाश करके पटक देगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि भाई अच्छे इंसान को ढूंढो, अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट को ढूंढो जो कि आपको समझ सके, आप जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो समझ सके और वो आपके अनुरूप ही बाल काट सके। उसको जो श्रेष्ठ लग रहा है वो उस हिसाब से बाल काट रहा है तो वो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा कोई हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढो, चाहे से अगर 300-400 रुपये लग भी रहे ना हेयर कट पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 12 से 14 महीनों के लिए हमने बाल नहीं कटवाए थे तो वहाँ पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा। तो अब अगर हम 300-400 से रुपये दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो अच्छा खासा आपकी जो बाल हैं वो अच्छे से स्टाइल कर देगा। और मैं अपना बताऊं तो भाई मेरे तो बाल जो हैं 99 रुपीज़ में कट हो जाते हैं, परफेक्ट हेयर स्टाइलिश मिल जाता है। और लाइक अगर आपको आपके हेयर वॉश करवाने हैं तो वो 50 रुपये एडिशनल लगते हैं, तो 150 रुपये के अंदर अंदर मेरे तो हेयर स्टाइल हो जाते हैं।
लेकिन आपको एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढना पड़ेगा अगर आपको आपके रिजल्ट्स चाहिए तो। तीसरे नंबर की जो चीज़ निकल करके आती है वो आती है कि डोंट एक्सपेक्ट योर ड्रीम रिजल्ट्स आफ्टर फर्स्ट हेयर कट। लाइक तुम्हारा जो ड्रीम है, तुमने जो सोचा है कि मुझे इस तरीके से दिखना है, तो आपका जो फर्स्ट हेयर कट होगा 12 से 14 महीनों के बाद में, उसके बाद में भी आपको और चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे आपको 3-4 महीनों के बाद वापस से बाल कटवाने पड़ेंगे। तो जब फर्स्ट हेयर कट होता है तो वो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब फर्स्ट हेयर कट होगा तो आपके बाल थोड़े मैनेज हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप सेकेंड हेयर कट के लिए जा रहे होंगे तो आपको आपकी रिजल्ट्स अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। तो जब आपको फर्स्ट हेयर कट मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि नहीं ये तो यार बहुत घटिया लग रहे हैं, भद्दे लग रहे हैं, और भाई मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो भाई मज़ा आ रहा होता है, दूसरों को अच्छे लग रहे हैं, तुमको अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि घबराना नहीं है। फर्स्ट हेयर कट हो चुका है तो थोड़ा पेशेंस रख लो, और 1 महीनों के लिए बालों को और ग्रो होने दो, वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं कि अरे भाई क्या बाल काट दिए यार, ऐसी तैसी कर दी पूरे बालों की, ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, मन के अंदर धैर्य धारण करना है, और उसके बाद चीज़ें सूथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत प्यारी चीज़ें जा रही होंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हेयर कट हो गया, एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से बाल कटवाने हैं। पहले हेयर कट के बाद में घबराना नहीं है कि मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले। इन माय केस मेरा जो ड्रीम काइंड ऑफ हेयर कट था वो था शाहिद शेख का, जो कि महाभारत में अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। तो वो मुझे हेयर कट चाहिए था, शायद मुझे मिल चुका है वो हेयर कट, पता नहीं, शायद पता नहीं अब जो भी है, लेकिन मेरे बालों पे ये सूट करते हैं। अभी मैंने बाल नहीं बाए हुए हैं, ऑब्वियसली मैं ऐसे करता रहता हूँ तो वो अपने आप सेट हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। बट द थिंग इज़ कि आपके केस के अंदर आप किस हेयर स्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और एक अच्छे खासे हेयर स्टाइल के बाद जाकर उसको एक्सप्लेन कर दो कि ऐसे ऐसे बाल काटने हैं, और उसके बाद जब फर्स्ट हेयर कट हो रहा होगा आपका तो वो बोलेगा कि यार देखो अभी मैनेज वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप 2-3 महीने बाद आओगे वापस तो एक अच्छे हेयर स्टाइल आपकी हो जाएंगे, अच्छा हेयर कट आपको मिल जाएगा, और चीज़ें अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो घबराना नहीं है फर्स्ट हेयर कट के बाद में कि नहीं भाई मेरे तो बाल बहुत भद्दे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, मैं तो सुंदर नहीं दिख रहा, ये सब चीज़ें, ठीक है। काम डाउन, सब चीज़ें अच्छी होंगी। और इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो है लेयरिंग फॉर योर हेयर कट। देखो कुल मिलाकर के सबसे पहले मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप आपके हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाकर के भी इस वाले वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे होगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इन माय केस मैंने क्या करा है कि अपने ये जो ललाट वाले बाल हैं, ललाट के थोड़े कान तक के जो मेरे बाल हैं, इनको छोटा रखा है, शॉर्ट रखा है, ठीक है। उसके बाद कानों से लेकर के जो आँखों के लेवल के जो बाल होते हैं ना, यहाँ तक के, जैसे आप समझ सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, इनको मैंने मीडियम बाल रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो बाल स्टार्ट होते हैं नीचे तक के, वो लार्ज रेंज के अंदर है। मतलब यहाँ मेरी जो आगे के बाल है ना, ये सबसे छोटे वाले बाल हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर स्टार्ट होता है वो मीडियम वाले बाल है, और नीचे वाले बाल बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से हेयर स्टाइलिस्ट को एक्सप्लेन कर रहे होगे, जहाँ मेरे तो पहले तो उसने कुछ लाइक कॉम वॉम किया था, आप देख सकते हो हेयर स्टाइल के अंदर, तो उस तरीके से मैंने जो है बाल कटवाए हैं। और अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि भाई यहाँ से बाल छोटे कर दे, थोड़े थोड़े वो मैनेज करता हुआ चल जाएगा, और उसके बाद आप अपने जो आप जिस हेयर स्टाइल से इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को इस तरीके का हेयर स्टाइल लेना है, तो उनके वीडियोस देखते रहो, उनके फोटोज़ देखते रहो, उनके फोटोज़ डाउनलोड कर लो, और अपने हेयर स्टाइलिस्ट को जाकर के एक्सप्लेन करना है कि भाई देखो ऐसे ऐसे लेयरिंग करनी है, ठीक है। इसको मैंने जो करवाया उसे स्टेप कटिंग भी बोल सकते हो आप, ट्रिमिंग भी बोल सकते हो बालों की, बालों को झाड़ना भी कह सकते हो। लाइक हम पत्तियों में ट्रिमिंग करते हो ना, वो जैसे वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और वो पत्ते वत्ते काट रहे होते हैं, तो वो करवाया मैंने, ठीक है। तो वो चीज़ निकल करके आती है। वापस से चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आगे के बाल जो आपके होंगे कानों तक के, वो बाल छोटे होंगे, कानों से लेकर के आई वाला जो लेवल है वो बाल मीडियम होंगे, और नीचे वाले बाल जो आपके पीछे की साइड में रहेंगे वो सबसे लार्ज अवस्था के अंदर रहेंगे। थोड़ा सा ट्रिमिंग तो करवा लेना, कंधे तक करवा लेना, अच्छा खासा रहेगा, एक अच्छे से लेवल में लेकर के आ जाना बालों को, वो सही हो जाएंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको चीज़ें समझ में आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैन ग्रूमिंग से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड भाई मुझसे अधिक कौन ही जानता होगा, तो वो सभी रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए। ज़्यादा बकवास हम करेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बकवास करने से क्या है, चीज़ें बड़ी हो जाती है ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो मुझे नहीं करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।